नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर हिंदी और आज का न्यूज पैक है बेहद धमाकेदार। पूरे दिन भर की 50 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें एक ही वीडियो में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं और हां, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे की खबरें एक से बढ़कर एक हैं। चुनावी धांधली का मुद्दा गरमाया। हाल के विधानसभा चुनावों में ईवीएम और वोटर लिस्ट पर गड़बड़ी के आरोप लगे। विपक्ष ने सरकार पर साठगांठ का इल्जाम ठोका। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की धमाकेदार महारैली हो रही। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी देंगे जोरदार भाषण, वोट चोरी रोकने का संकल्प लेंगे। यह रैली पूरे देश में चुनाव सुधार की लहर ला सकती है, सरकार पर भारी दबाव पड़ेगा और आने वाले लोकसभा चुनावों की दिशा बदल सकती है। विशेषज्ञ कहते हैं विपक्ष की एकजुटता का बड़ा सिग्नल है। केसी वेणुगोपाल बोले, यह वोट चोरों का पहला झटका है। टेक वर्ल्ड में भारत को झटका। अमेरिका की नई पैक्स सिलिका पहल में जापान, कोरिया जैसे 9 देश शामिल, लेकिन भारत बाहर। चीन के टेक डोमिनेंस को चैलेंज करने वाली ये चेन सिलिकॉन हाईटेक पर फोकस्ड। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला। मोदी ट्रंप रिश्तों में दरार का नतीजा। एआई चिप सेक्टर में भारत पिछड़ सकता, निवेश रुकेगा और तकनीकी विकास में देरी हो सकती है। जयराम रमेश बोले, यह भारत की राष्ट्रीय हितों की अनदेखी है जो मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता दर्शाता है। विशेषज्ञ मानते हैं भारत को अब स्वतंत्र तकनीकी गठबंधन बनाने की जरूरत पड़ेगी। आज संसद हमले की याद, 2001 का वो काला दिन। 13 दिसंबर को हुए आतंकी हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया था, जिसमें 9 लोग शहीद हुए थे। पीएम मोदी ने संसद भवनों पर फूल चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सभी पार्टियां एकजुट हुईं। यह वार्षिक परंपरा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस अवसर ने कश्मीर मुद्दे और आतंकवाद विरोधी नीतियों पर बहस को ताजा कर दिया, जिससे सुरक्षा बजट में वृद्धि की मांग तेज हो सकती है। पीएम बोले, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हम उनकी स्मृति में मजबूत भारत बनाएंगे। विशेषज्ञों का मत है कि यह घटना युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाती है। केरल में पॉलिटिकल ट्विस्ट। लोकल बॉडी चुनाव में यूपीए को बम्पर लीड। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी को करारा झटका। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच कड़ा मुकाबला था, लेकिन शुरुआती रुझानों में कांग्रेस नीत यूपीए भारी सफलता मिल रही। विकास और स्थानीय मुद्दों ने वोटर्स को झुकाया। राज्य सरकार पर प्रेशर बढ़ेगा। नीतिगत बदलाव और नए गठबंधन हो सकते हैं। विपक्ष नेता बोले, जनता ने बदलाव का संदेश दिया है, यह लोकतंत्र की जीत है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण भारत की राजनीति प्रभावित होगी। 5. रुपया टूटा रिकॉर्ड। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और मजबूत डॉलर के कारण उभरते बाजारों पर दबाव बढ़ रहा, भारत भी प्रभावित। भारतीय रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। 9% वास्तविक अवमूल्यन के साथ आयात महंगा हो रहा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मुद्रास्फीति बढ़ेगी, आम आदमी पर बोझ पड़ेगा। प्रमुख अर्थशास्त्री बोले, अर्थव्यवस्था पर पुनर्गठन जरूरी है, रिजर्व बैंक को सतर्क रहना चाहिए। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि लंबे समय में यह विकास दर को 1 से 2% कम कर सकता है। क्रिकेट में फिक्सिंग बम फटा। भारतीय घरेलू क्रिकेट में सट्टेबाजी के आरोपों ने खेल की साख पर सवाल खड़े कर दिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी प्रभावित हुई। बीसीसीआई ने 4 खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग के संदेह में निलंबित कर दिया। पिछले आईपीएल स्कैंडल की याद ताजा हो गई। क्रिकेट की विश्वसनीयता घटेगी। सख्त जांच और एंटी करप्शन उपायों की जरूरत पड़ेगी। बीसीसीआई अधिकारी बोले, हम साफ खेल सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाएंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे युवा खिलाड़ियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा। एनर्जी बूस्ट। ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिए कोयला नीति में सुधार लंबे समय से लंबित था। लिंकेज सिस्टम जटिल था। केंद्रीय कैबिनेट ने कोलसेटू पोर्टल को मंजूरी दी, जो लॉन्ग कोयला ऑक्शन सुनिश्चित करेगा। औद्योगिक उपयोग और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उद्योगों को सस्ता कोयला मिलेगा। अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। कोयला मंत्री बोले, यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। विशेषज्ञ कहते हैं कि रिन्यूएबल पर फोकस से पर्यावरणीय चुनौतियां कम होंगी। बीमा में बड़ा ओपनिंग। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमित होने से बाजार विस्तार रुका था।
केवल 74% एफडीआई की अनुमति थी। कैबिनेट ने 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी। एलआईसी में बदलाव के साथ वैश्विक निवेशकों का आकर्षण बढ़ेगा, बाजार वृद्धि होगी, रोजगार सृजन बढ़ेगा। वित्त मंत्री बोले, निवेशकों का हार्दिक स्वागत है, यह सेक्टर को मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा पहुंच बढ़ेगी। स्काई शो टाइम। जेमिनिड उल्का वर्षा हर साल दिसंबर में आकाशीय चमत्कार प्रस्तुत करती है। धरती के वायुमंडल में क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों से बनती है। 14 से 15 दिसंबर को भारत में इसका चरम दिखेगा। प्रति घंटा दर्जन भर उल्काएं। प्रदूषण मुक्त जगहों पर बेहतर दृश्य मिलेगा। विज्ञान प्रेमियों और पर्यटकों में उत्साह बढ़ेगा। खगोल जागरूकता फैलेगी। भारतीय खगोल शास्त्री बोले, यह प्रकृति का अनमोल उपहार है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता याद दिलाता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि शहरों से दूर देखें। मेसी का इंडिया टूर टर्न्ड चाओस। लियोनेल मेसी का भारत दौरा फुटबॉल प्रशंसकों के लिए सपना था, लेकिन कोलकाता में सुरक्षा चूक ने इसे विवादास्पद बना दिया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में फैंस ने टिकट न मिलने पर बोतलें फेंकी और स्टेज तोड़ने की कोशिश की। गोट टूर का हिस्सा था। भविष्य के स्पोर्ट्स इवेंट्स में सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त साथ होंगे। आयोजक बोले, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हम सुधार करेंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारतीय फुटबॉल की इमेज प्रभावित हुई। अमेरिकी इमिग्रेशन नीतियों में ट्रंप प्रशासन के सख्त कदमों ने टेक इंडस्ट्री को प्रभावित किया। H-1B वीजा पर निर्भर भारतीय पेशेवर चिंतित। कैलिफोर्निया सहित 20 राज्यों ने $1 लाख फीस के खिलाफ मुकदमा दायर किया। विदेशी टैलेंट को आकर्षित करने की जरूरत है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान, नवाचार रुकेगा। टेक विशेषज्ञ बोले, यह विकास को बाधित कर रहा है। विशेषज्ञ चेताते हैं कि वैश्विक टैलेंट फ्लो प्रभावित होगा। ईयू का रूस पर तगड़ा वार। रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों ने रूसी संपत्तियों पर सख्ती बढ़ाई। अरबों डॉलर फ्रीज है। ईयू ने इन संपत्तियों को अनिश्चितकाल के लिए फ्रीज कर दिया। यूक्रेन की सहायता के लिए उपयोग। युद्ध की लंबी खिंचाव का असर। रूस अलग थलग होगा, यूरोपीय एकता मजबूत। ईयू अधिकारी बोले, यह न्याय सुनिश्चित करने का तरीका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि शांति वार्ता तेज हो सकती है। यूक्रेन पीस टॉक्स। रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों में अमेरिका सक्रिय। डिप्लोमेसी तेज हो रही। बर्लिन में अमेरिका यूक्रेन बैठक हुई। राष्ट्रपति जेलेंस्की शामिल। ऊर्जा संकट और वैश्विक स्थिरता का मुद्दा। युद्ध विराम संभव। तेल कीमतें स्थिर होंगी। यूएस डिप्लोमेट बोले, यह शांति का सुनहरा मौका है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यूरोप की सुरक्षा मजबूत होगी। यूएसए ने वेनेजुएला ऑयल टैंकर जब्त। वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने तेल व्यापार को प्रभावित किया। काराकास ने पायरेसी का आरोप लगाया। अमेरिका ने ऑयल टैंकर जब्त कर लिया। वारंट समाप्त होने से पहले मानवीय संकट का बैकग्राउंड। तेल कीमतें बढ़ेंगी, संबंध खराब। यूएस अधिकारी बोले, यह पूरी तरह कानूनी कार्रवाई है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि लैटिन अमेरिका में तनाव बढ़ेगा।